बॉर्डर 2 से नहीं निकाले गए दिलजीत दोसांझ, सेट से वीडियो शेयर करके अफवाहों पर लगाया फुल स्टॉप। शहीदों के बलिदान का हुआ अपमान, फिर से दिखने लगे पाक सेलेब्स के अकाउंट्स, तो भड़का AICWA। हसीन जहां ने फोड़ा नया बम, मोहम्मद शमी की खोल दी पोल, चुप्पी तोड़ बताया सबसे बड़ा राज। हेरा फेरी 3 विवाद पर निर्देशक प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी, बोले अक्षय के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं। क्या प्रेग्नेंट कियारा आडवाणी ने रिवील कर दिया होने वाले बच्चे का जेंडर? नए पोस्ट में दिखा कुछ ऐसा कि हो गया बवाल। यही दिन दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे। पाकिस्तान को मिली UNSC की अध्यक्षता तो PM मोदी पर भड़की नेहा सिंह राठौर। शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म में दिशा पाटनी की हुई एंट्री, निर्देशक विशाल ने किया स्वागत। सनी देओल और अक्षय कुमार को पीछे छोड़ टॉप पर आए अजय देवगन, OTT पर फिल्म का जलवा बरकरार। जननी बनकर लौट रही है बजरंगी भाईजान की मुन्नी, हर्षाली ने शेयर किया अखंडा 2 का फर्स्ट लुक। और डेब्यू से पहले ही ट्रोल हो रही शनाया कपूर, कहा नेगेटिविटी से डरती नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। आज खबरों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किए जाने की वजह से दिलजीत को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। ऐसी खबरें भी थीं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने की वजह से दिलजीत को बॉर्डर 2 से बाहर कर दिया गया। अब दिलजीत ने रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है। दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर बॉर्डर 2 के सेट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ज़बरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। ग्रे पैंट, नीला ब्लेजर और सिर पर पगड़ी पहने दिलजीत अपनी वैनिटी वैन से उतरते हैं। वो कभी अपनी मूछों को ताव देते हैं तो कभी स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आते हैं। दिलजीत दोसांझ ने वीडियो के साथ बैकग्राउंड में बॉर्डर का गाना संदेशे आते हैं ऐड किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है बॉर्डर 2। अब दिलजीत की इस वीडियो पर फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने पंजाबी में लिखा सारी अफवाहों का जवाब दे दिया। दूसरे फैन ने लिखा वो अपनी बात पर अड़ा रहा, जिसे आप असली मर्द कहते हैं, उसका टैलेंट खुद ही सब कुछ बयां कर देता है, हो गया सबका मुंह बंद। इसके अलावा एक शख्स ने लिखा लोग कह रहे थे कि वो फिल्म से बाहर हो गए हैं, अरे ये रहे वो। पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस मावरा हुसैन, सबा कमर, यमुना जादी के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में दिखने के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि भारत में सभी पाकिस्तानी नागरिकों और एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों की डिजिटल और मीडिया प्रेजेंस पर पूरा बैन लगा दें। एसोसिएशन ने एक्स पर अपना पूरा स्टेटमेंट शेयर किया है। उनका कहना है कि ये शहीदों के बलिदान का अपमान है। स्टेटमेंट में लिखा है ये चिंता की बात है कि मावरा हुसैन, यमुना जादी जैसे पाकिस्तानी कलाकारों और कई पाकिस्तान स्थित चैनलों के सोशल मीडिया अकाउंट एक बार फिर भारत में विजिबल हो रहे हैं। ये महज एक डिजिटल दिखावा नहीं है, ये हमारे शहीद जवानों के बलिदान का सीधा सीधा अपमान है। AICWA ने भारत के हालिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी पब्लिक फिगर्स द्वारा दिए गए बयानों पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि पश्चाताप दिखाने के बजाय कई पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बेशर्मी से भारत के खिलाफ बात की है। मोहम्मद शमी और हसीन जहां का मामला कोर्ट में लंबे समय से चल ही रहा है। शमी की तरफ से हसीन जहां को गुजारा भत्ता दिया जाता है। इस बीच एक दिन पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा निर्णय हसीन जहां के पक्ष में सुनाया गया था। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि अब हर महीने 4 लाख रुपए शमी की तरफ से हसीन जहां को देना होंगे। हसीन जहां के पास कमाई का कोई सोर्स नहीं है, वो पहले मॉडलिंग में थी और शादी के बाद घर बैठी है। अब मामले में हसीन जहां का ताज़ा बयान सामने आया है। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में हसीन जहां ने कहा मैं शादी से पहले मॉडलिंग और एक्टिंग करती थी। शमी ने मुझे अपना करियर छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो चाहता था कि मैं सिर्फ एक घरेलू महिला बनकर रहूं। मैंने शमी से बहुत प्यार किया, इसीलिए खुशी खुशी ये बात मान ली, लेकिन अब मेरी अपनी कोई आमदनी नहीं है। हमारे भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी शमी पर है। जब उसने इस जिम्मेदारी से इनकार कर दिया तो हमें कोर्ट का रुख करना पड़ा। हसीन जहां ने आगे कहा कि शुक्र है कि हमारे देश में ऐसा कानून है जो लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने का आदेश देता है। हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को लेकर फैंस का इंतजार एक बार फिर तेज हो गया है। लंबे समय से अटकी पड़ी हेरा फेरी 3 को लेकर अब निर्देशक प्रियदर्शन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। फिल्म को लेकर हो रही
फिल्म को लेकर लगाई जा रही तमाम अटकलों और अफवाहों के बीच प्रियदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ अक्षय कुमार के साथ ही कमिटेड हैं। प्रियदर्शन ने एचटी सिटी के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से जुड़ने को लेकर खुशी है, लेकिन उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्टर अक्षय कुमार पर ही है। उन्होंने कहा, मैं साउथ इंडिया में रहता हूं, जब भी फिल्म साइन होती है मैं शूटिंग के लिए जाऊंगा, मैं केवल अक्षय कुमार के लिए ही कमिटेड हूं, बाकी किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रियदर्शन ने आगे कहा कि उन्होंने अब तक पूरे मामले पर एक भी टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। अक्षय, सुनील और परेश मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच जो भी मतभेद थे वो अब सुलझ चुके हैं। कियारा आडवाणी लंबे समय से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं। कियारा ने इसी साल अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। इसके बाद वो मेट गाला 2025 में पहली बार अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट करती भी नजर आईं। जब से कियारा ने सोशल मीडिया पर फैंस को गुड न्यूज़ दी है, हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कियारा की ड्यू डेट क्या है। इस बीच कियारा का एक पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नेटिजन्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कियारा ने इशारों ही इशारों में अपने होने वाले बच्चे का जेंडर रिवील कर दिया है। कियारा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसने फिर से लोगों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है कि कियारा इस बात की ओर इशारा दे रही हैं कि वो बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। इस पोस्ट में कियारा ने एक कॉफ़ी मग की तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक शेर बना है और इसमें लॉयन लिखा है। इस पोस्ट में ड्रामा क्रिएट करते हुए कियारा ने लॉयन के आगे ESS जोड़ते हुए इसे लॉयन से लॉयनस कर दिया है। कियारा आडवाणी की ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों ने कमेंट किया है कि कियारा जल्द ही बेबी गर्ल को जन्म देंगी। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस बीच अब पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता दे दी गई है। ये बात किसी को पसंद नहीं आ रही और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। इस मामले में सियासी बवाल भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सिंगर नेहा सिंह राठौर कैसे पीछे रहती, उन्होंने भी पीएम मोदी को घेर लिया है। नेहा ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करके पीएम मोदी से सवाल किया और लिखा, कहाँ हैं मोदी जी? देश को यही दिन दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे आप। आपका तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत अपमानित महसूस हो रहा है। सारी चालाकी देशवासियों के साथ ही करेंगे। कहाँ हैं आपके चाणक्य और आंख से बिजलियां निकालने वाले मंत्री? नेहा की इस पोस्ट पर लोगों ने खूब कमेंट्स किए हैं, कुछ ने उन्हें ट्रोल किया है, वहीं कुछ को उनका पॉइंट ठीक लग रहा है। एक यूज़र ने लिखा, पिछले 15 सालों में पता नहीं क्या क्या परसेप्शन बनाए गए, विश्व गुरु, गुरु घंटाल, पॉपो ने वॉर रुकवा दी, मोदी है तो मुमकिन है। इन सब के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पाकिस्तान बन गया, पर अंधभक्तों को ये बात अभी समझ नहीं आएगी। बॉलीवुड निर्देशक विशाल भारद्वाज एक बार फिर शाहिद कपूर के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार हैं। उनकी अगली एक्शन एंटरटेनर फिल्म में इस बार एक नया ट्विस्ट जुड़ गया है। इस फिल्म में एक्ट्रेस दिशा पाटनी एक स्पेशल कैमियो करती नजर आएंगी। ये खबर सामने आते ही फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है। निर्देशक विशाल भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि दिशा पाटनी को फिल्म में ग्लैमरस कैमियो के लिए साइन किया गया है। ये रोल खासतौर पर उनके लिए लिखा गया है, जो फिल्म की कहानी में एक नया मोड़ लेकर आएगा। उन्होंने लिखा, खूबसूरत दिशा का स्वागत करते हुए बेहद उत्साहित हूं। आपको बता दें कि यह फिल्म शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी की वापसी के कारण भी चर्चा में है। इससे पहले ये जोड़ी हैदर और कमीने जैसी हिट फिल्में दे चुकी है। अब तीसरी बार ये दोनों एक साथ किसी बड़े एक्शन ड्रामा का हिस्सा बन रहे हैं। फिल्म को साजिद नाडियाडवाला अपने बैनर नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं। OTT के दौर में एंटरटेनमेंट के दीवानों के लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ मसाला तो आता ही है। बीते हफ्ते की टॉप 5 OTT फिल्मों की लिस्ट आ चुकी है। टॉप लिस्ट में अजय देवगन, अक्षय कुमार और सनी देओल की फिल्में शामिल हैं। बीते हफ्ते सबसे ज़्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 है। आरमैक्स मीडिया की तरफ से जारी की गई मोस्ट वॉच्ड फिल्मों की लिस्ट में रेड 2 को व्यूज़ के हिसाब से टॉप पर रखा गया है। इंडिया के संभावित ऑडियंस के हिसाब से बनी इस लिस्ट में मिनट्स के हिसाब से फिल्मों की रैंकिंग रखी गई है। इस लिहाज से अजय देवगन की फिल्म रेड 2 नंबर 1 पर है। इसे इस हफ्ते में 4.1 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। रेड 2 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है और इसे जमकर देखा जा रहा है। दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 है। आरमैक्स की लिस्ट में इस फिल्म को 3.6 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। जियो स्टार पर स्ट्रीम हुई अक्षय कुमार की यह फिल्म काफ़ी तारीफें बटोर रही है। तीसरे नंबर पर सनी देओल की फिल्म जाट को रखा गया है। इस फिल्म को भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है और इसे 2.5 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। चौथे नंबर पर इमरान हाशमी की एक्शन फिल्म ग्राउंड ज़ीरो है। इस फिल्म को बीते हफ्ते में 2.4 मिलियन व्यूज़ मिले हैं।
सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं। हर्षाली सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी अपडेट्स फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं। हर्षाली के कमबैक को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब फैंस का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो गया है। हर्षाली मल्होत्रा आखिरकार कमबैक करने जा रही हैं। हर्षाली साउथ के एक्टर नंदमूरी बालकृष्ण की आने वाली फिल्म अखंडा 2 में जननी का रोल करते दिखाई देंगी। हर्षाली ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके फैंस को इस बारे में जानकारी दी है। नंदमूरी बालकृष्ण की आने वाली फिल्म अखंडा 2 को लेकर काफ़ी बज़ बना हुआ है। इनके जो फैंस हैं वो फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब हर्षाली ने भी फिल्म की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। हर्षाली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बहुत इमोशनल नोट के साथ एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उनका फिल्म में फर्स्ट लुक दिखाया गया है। इस लुक में हर्षाली किसी परी जैसी लग रही हैं। ये फिल्म 25 सितंबर यानी दशहरे के मौके पर रिलीज़ हो जाएगी। बॉलीवुड में डेब्यू से पहले ही चर्चाओं में आ चुकी शनाया कपूर इन दिनों अपनी पहली फिल्म आंखों की गुस्ताखियां को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का ट्रेलर 1 जुलाई को रिलीज़ हुआ है। हालांकि फिल्म से पहले ही शनाया को नेपोटिज्म और स्टार किड टैग को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। शनाया कपूर जो 90 के दशक के मशहूर एक्टर संजय कपूर की बेटी हैं, वो ट्रोल से घबराने की बजाय उन्हें एक सीखने का मौका मानती हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में शनाया ने बड़ी बेबाकी से कहा कि मैं ऑनलाइन ट्रोलिंग से नहीं डरती। मैं खुद अपने बारे में नेगेटिव कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ती हूं क्योंकि मुझे जानना ज़रूरी है कि लोग मेरे बारे में सोचते क्या हैं। शनाया मानती हैं कि कुछ कमेंट्स बहुत पर्सनल और आहत करने वाले होते हैं, खासकर उनके लुक्स, बॉडी या कपड़ों को लेकर, लेकिन अब उन्होंने ये समझ लिया है कि क्या नज़रअंदाज करना है और क्या अपनाना है। शनाया कहती हैं कि जो फीडबैक मेरे काम से जुड़ा होता है उसे मैं पॉजिटिव तौर पर लेती हूँ, वो मुझे बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। शनाया के इस नज़रिए को सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उनकी डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियाँ 11 जुलाई को रिलीज़ होने जा रही है। ये एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें विक्रांत मैसी और शनाया की केमिस्ट्री की तारीफ हो रही है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।